हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे काफ़ी कंट्रोवर्शियल टॉपिक के बारे में। क्या लौकी के जूस को लंबे समय तक लेने से क्या नलियों के ब्लॉकेजेस खुल सकते हैं? क्या इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस है या नहीं? आज इस बारे में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली इसमें कोई बेनिफिट है या नहीं? कुछ लोग इसको लेते हैं। काफ़ी साल पहले इस पर बहुत ज़्यादा वाइब क्रिएट हो गया था, इतना ज़्यादा लोग लेने लग गए थे इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि इससे ब्लॉकेजेस खुल जाते हैं। कि एक्चुअल में इसमें कोई सच्चाई है कि नहीं, आज इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। क्या इसमें कोई इंटरनेशनल डेटा अवेलेबल है या नहीं, आज को डिस्कस करेंगे। ऑब्वियसली काफ़ी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है और जो लोग इसको सपोर्ट करते हैं वो गालियाँ ही सुनाएंगे या वो कमेंट्स ही करेंगे, वो उल्टी सीधी डेटा लाने की कोशिश करेंगे कि ये एंटी आयुर्वेद है या एंटी नेचुरोपैथी है या इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन एक्चुअल फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि आज तक ऐसा एक भी केस डॉक्यूमेंटेड नहीं है जिसमें एंजियोग्राफिकली ब्लॉकेज पहले ज़्यादा था और उसके बाद आपने लौकी का जूस कुछ समय तक 6 महीने तक, साल भर तक या जो भी 2 साल तक पिलाने के बाद आपने री एंजियोग्राफी चेक किया और ब्लॉकेजेस में 20-50% कुछ भी डिफरेंस मिला। ऐसा एक भी मेडिकल लिटरेचर में डॉक्यूमेंटेड केस आज तक अवेलेबल नहीं है। इसीलिए जब तक इस तरह का साइंटिफिक डेटा कोई अवेलेबल नहीं होगा, मैं तो यही कहूँगा कि ये एक मिथ है, एक फॉल्स होप है। जिस तरह की काफ़ी लोग प्रोपेगेंडा करते हैं कि ये काढ़ा पी लो जादुई जिससे सब ठीक हो जाएगा और ये चीज़ कर लो इससे सब ठीक हो जाएगा। जब तक साइंटिफिक डेटा अवेलेबल नहीं है तब तक मैं इसी तरह का ही कहूँगा कि ये प्रॉबेबली एक फॉल्स क्लेम है जिसका आज के डेट तक तो कोई साइंटिफिक डेटा अवेलेबल नहीं है। साइंटिफिक डेटा की मतलब बात कहूँगा तो मैं वैसा नहीं कि मैंने क्लेम कर दिया कि ये अच्छा है और इसमें आपने 5 दिन के लिए ले लिया तो उससे सब बीमारियाँ ठीक हो जाएगी। उस तरह के क्लेम्स का कोई मतलब नहीं है। अगर 100, 200, 500 पेशेंट्स में ये पिलाया जाए और उसके बाद उसका चेक एंजियो पहले के कंपैरिजन में बाद के चेक एंजियो कंपेयर किया जाए, उसके बेसिस पे अगर कोई डेटा क्लियरली अवेलेबल हो तो ही हम उसको आज के डेट में साइंटिफिक फैक्ट मांगते हैं। आप चाहे तो गूगल करके भी देख सकते हैं बॉटल गोर्ड जूस या लौकी के जूस के बारे में क्या इसके लिए कोई भी पबमेड में डेटा अवेलेबल है या कोई भी लिटरेचर में डेटा अवेलेबल है कि नलियों के ब्लॉकेजेस ये खोल सकता है। आप चाहे तो खुद गूगल करके देख लीजिए कि डज बॉटल गोर्ड जूस ओपन कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेजेस। मैं खुद भी ट्राई करके देखा कि क्या आज तक कोई भी शायद अभी डेटा अवेलेबल है या नहीं इसके बारे में, तो एटलीस्ट मुझे तो एक भी आर्टिकल नहीं मिला। छोटे मोटे लोग क्लेम्स भले कुछ भी कर ले लेकिन उसका तो कोई ऑब्वियसली कोई मतलब नहीं है। लेकिन साइंटिफिक डेटा आज तक इसके बारे में कुछ अवेलेबल नहीं है। लौकी का जूस एक अच्छा फल का जूस है या सब्जी का जूस है जिससे कुछ फ़ायदे होंगे, आपको कुछ विटामिन मिनरल्स मिलेगा। कैलोरी इसमें कम है तो थोड़ा वज़न कम करने के लिए भी आपकी हेल्प कर सकता है कि देखिए इसमें आप ज़्यादा मात्रा में पियोगे, बदले में आपकी थोड़ी भूख मर जाएगी तो आप ज़्यादा खाना नहीं खाओगे, तो थोड़ा सा आपके एपेटाइट सप्रेस करने के काम करेगा। और किसी भी फल सब्जी की तरह आपका ओवरऑल टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को थोड़ा कम करने में मदद करेगा। इसमें कोई बुराई नहीं है क्योंकि सारी फल सब्जियों को आप खाते हो तो उसमें कंपेरेटिवली प्लांट स्टेरॉल्स होते हैं, एनिमल कोलेस्ट्रॉल्स नहीं होता है, तो थोड़ा सा उससे कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल करने में थोड़ी मदद मिलती है। इस तरह की चीज़ों को ज़्यादा मात्रा में खाओ और बाकी खाने के बदले खाओ तो आपको डेफिनेटली थोड़ा सा वजन कम करने में मदद मिलेगा, थोड़ा कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद मिलेगा, कुछ विटामिन मिनरल्स मिलेंगे। हालांकि ये बहुत विटामिन और मिनरल्स में भी रिच नहीं है, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि आप इसको लोगे और बाकी सब चीज़ नहीं लोगे तो आपका विटामिन मिनरल्स की सारी कमी पूरी हो जाएगी, वैसा नहीं है। पर आज के डेट में जो डेटा अवेलेबल है वो यही सजेस्ट करता है कि एज अ प्लांट जूस इसको लिया जा सकता है। अच्छी अगर हेल्दी लौकी आप लेते हो, उसका जूस लेते हो तो बुरा नहीं है, एटलीस्ट हेल्थ के लिए कुछ बुरा नहीं करेगा, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन जहां तक ब्लॉकेज खोलने की बात है, एटलीस्ट ऐसा कोई साइंटिफिक डेटा अवेलेबल अभी तक तो नहीं है। जो लोग इस तरह के क्लेम करते हैं मैं उनको डेफिनेटली चैलेंज करूँगा कि आप 100-200 पेशेंट्स लीजिए और उसमें डेटा लेके दिखाइए। कोई भी फेक क्लेम करने से कोई बात प्रूव हो जाएगी ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है। आपके पास अगर 100-200 पेशेंट्स है तो आप लीजिए उनका डेटा, या तो 100-200 पेशेंट मेरे हैं उनको ले लीजिए, उनको डेटा करके दिखाइए, साबित कि पहले एंजियोग्राफी में जिनको 3 नली का ब्लॉकेज या 2 नली का ब्लॉकेज इतना परसेंट था उसका एंजियोग्राफिक डेटा है, उनको 6 महीने साल भर तक लौकी का जूस पिलाइए, फिर से रिपीट चेक एंजियो करके देखिए, दूसरे किसी डॉक्टर के पास भी करा के देखिए अनबायस्ड, ताकि आपको डेटा मिले और उसको 4 अलग अलग डॉक्टर से वेरीफाई कराइए कि इसमें कुछ एक्चुअल में कुछ कमी मिली है कि नहीं। तो वैसा डेटा अगर आप एक्चुअल में लेके आते हैं तो डेफिनेटली इस बात में वजन मिलेगा, वेट मिलेगा कि हाँ इसमें कोई सच्चाई है या नहीं। बोलने का रीज़न ये है, देखिए मैं उसको डिसकरेज नहीं करना चाहता क्योंकि ऑब्वियसली लौकी का जूस पीने में कोई बुराई नहीं है। पी रहे हो आप कोई भी फल का जूस पी रहे हो तो कोई बुरा नहीं है, एज लॉन्ग एज आप उसमें बहुत ज़्यादा चीनी या कुछ के नहीं पीते हो तब तक तो कोई बुरा नहीं है। लेकिन एज मैटर ऑफ फैक्ट इज़ कि कई पेशेंट्स हमारी दवाइयाँ बंद कर देते हैं या इस तरह की फालतू मिथ्स में या फालतू चीज़ों में पढ़ के लोग अपनी दवाइयाँ बंद करने की कोशिश करते हैं।
कि ये पीने से मेरे सारे ब्लॉकेज खुल जाएंगे, मैं एंजियोप्लास्टी नहीं करूँगा, मेरे ब्लॉकेज खुल जाएंगे, तो वैसा कुछ नहीं होने वाला। रिसेंटली भी मेरे 2-3 पेशेंट्स ऐसे थे जिन्होंने 1-2 साल दवा बंद कर दी थी और बाद में उनका चेक एंजियो किया, उनकी कंडीशन पहले से और ज़्यादा बिगड़ गई थी। 1-2 साल से लोग लौकी का जूस पी रहे थे, लेकिन उनकी हालत पहले से बिगड़ गई थी। तो वैसा ही होगा मोस्टली कि आपके ब्लॉकेजेस में 5-10% भी सुधार मिलेगा, इसके चांस बहुत ही कम है। बिगाड़ मिलेगा, इसके चांस ऑब्वियसली टाइम के साथ बिगड़ेगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि लौकी का जूस पीने से बिगड़ जाएगा, पर टाइम के साथ ब्लॉकेजेस जो बढ़ते हैं, नॉर्मल अगर आप दवाइयाँ बंद कर दोगे और अगर आप कोई ट्रीटमेंट नहीं कराओगे तो सब ब्लॉकेजेस थोड़े टाइम में बढ़ने लगते हैं। तो वो नेचुरल कर्व और प्रोग्रेशन आपको मिलेगा अगर आप इस तरह की चीज़ों को फॉलो करोगे। अनसाइंटिफिक चीज़ों पर अगर आप ट्रस्ट करोगे तो उसमें फंसने का चांस ज़्यादा होगा और आपको हेल्थ बेनिफिट कुछ खास नहीं मिलेगा। लौकी के जूस का कुछ फ़ायदा ये है कि कैलोरीज इसमें कम है, फाइबर कंटेंट अच्छा है। हाई फाइबर डाइट के हिसाब से माना जा सकता है कि इसको ज़्यादा मात्रा में लेने में, जिस तरह किसी और फाइबर वाली चीज़ को ज़्यादा मात्रा में लेने से ब्लॉकेजेस में कुछ फ़ायदा मिलता है, तो फाइबर की तरह से आप इसको मान सकते हो कि कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा, ब्लड प्रेशर को कुछ हद तक कम करेगा, विटामिन मिनरल्स देगा, विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप के विटामिन, आयरन और पोटेशियम, इसमें थोड़ा कंटेंट अच्छा है। इसमें उस तरह से आपको थोड़ा सा फ़ायदा मिल सकता है, पर एज ऑफ नाउ कोई साइंटिफिक डेटा एटलीस्ट मुझे तो नहीं मिला जो इस बात को प्रूव करता है। ना ही मैंने अपनी लाइफ में या किसी और कार्डियोलॉजिस्ट ने अपनी लाइफ में कोई ऐसा खास केस रिपोर्ट किया है अभी तक मेडिकल लिटरेचर में कि किसी व्यक्ति को ये लौकी का जूस 6 महीने साल भर पीने के बाद ब्लॉकेजेस में कुछ कमी देखी गई है। तो साइंस तो आज के डेट में इसको नहीं मानता है। जो लोग मानते हैं डेफिनेटली वो डेटा ला सकते हैं। अगर ऐसा कुछ सच्चाई मिलती है तो हम भी अपने पेशेंट्स को रिकमेंड करेंगे, पर आज के डेट में एटलीस्ट मेरे पास तो कोई डेटा अभी इसके लिए अवेलेबल नहीं है। और दूसरा चीज़ ये कि छोटे मोटे क्लेम्स को या किसी ने कुछ बोल दिया, स्वामी जी ने कुछ बोल दिया और किसी छोटे मोटे जर्नल में कुछ चीज़ छाप दिया तो उसका कोई मतलब नहीं है। पबमेड इंडेक्स आर्टिकल में या इंटरनेशनल डेटा में कोई चीज़ अवेलेबल होती है जिससे साइंटिस्ट मानते हैं तो वो डेटा का कोई एक्चुअल मतलब है। मैं अपनी घर की कोई जर्नल छाप दूँ, उसमें कुछ भी लिख दो तो उसका कोई मतलब नहीं। कुछ टाइम पहले ऐसे ही किसी ने एक मेरे चैनल पर कमेंट किया था कि किसी स्वामी ने अपने वेबसाइट में लिखा है, वो आप जाके उनकी वेबसाइट देखो और उन्होंने साबित किया है कि उनका चूरन खाने से या उनका काढ़ा पीने से सब चीज़ अच्छा हो जाता है। तो ऑब्वियसली अपनी वेबसाइट पे आदमी कुछ भी लिख सकता है। अपनी वेबसाइट में मैं भी चाहूँ तो लिख सकता हूँ कि मेरे पास एक जादू की छड़ी है जिसे मैं घुमाता हूँ और सब बीमारियाँ ठीक हो जाती है। तो लोगों को मेरे पास इसलिए आना चाहिए क्योंकि मेरे पास जो ऐसी जादू की छड़ी है। तो उसमें कोई सच्चाई नहीं है और इस तरह की बातें मानने वाले फैलाने वाले भी गलत है और उसको मानने वाले लोग भी गलत है, क्योंकि मानने वाले लोग खैर श्रद्धा की वजह से मानते हैं, विश्वास की वजह से मानते हैं, लेकिन एटलीस्ट बात की तरह की बातें फैलाने वाले लोग तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि इस तरह की बातों को मान के कई लोग की जान चली जाती है क्योंकि वो दवाइयाँ अगर बंद कर देते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं इस उम्मीद के साथ कि इससे उनको कुछ फ़ायदा मिलेगा। फ़ायदा कुछ मिलता नहीं है, कंडीशन बिगड़ जाती है और कई बार जान जा सकती है। तो आज के टॉपिक में हमने एक बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक पर बात की। आई गारंटी यू कि ये टॉपिक सुनने के बाद नेगेटिव कमेंट्स की धड़ाधड़ हो जाएगी और हर आदमी मुझे गालियाँ ही सुनाएगा, बट आई एक्सेप्टेड क्योंकि मेरा काम है साइंटिफिक फैक्ट्स पर बात करना, जो एक्चुअल फैक्ट है वो बोलना। क्योंकि रिसेंटली मेरा एक पेशेंट आया था, वो इसी तरह की चीज़ कर रहा था, लौकी का जूस 1-1.5 साल से पी रहा था, फाइनली उसको बाईपास के लिए जाना पड़ा। तो उसका एग्जाम्पल देख के मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे भी अपने चैनल पे इस चीज़ को एजुकेट करना चाहिए। पहले भी हमने शॉर्ट्स वगैरह बना के तो इस टॉपिक को डिस्कस किया था, पर डिटेल वीडियो में कभी इस टॉपिक को हमने नहीं लिया था कि एक्चुअल में ये क्या इशू है और इसमें कोई साइंटिफिक डेटा अवेलेबल है नहीं। एटलीस्ट एज ऑफ नाउ तो मुझे इसके लिए सपोर्टिव कोई डेटा नहीं मिला है, नेगेटिव डेटा ही मिला है। आप चाहे तो आप सर्च करके मुझे बता सकते हैं। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके हम इंस्पायर और मोटिवेट करें। जो लोग हमारे चैनल पे हार्ट रिलेटेड या हेल्थ रिलेटेड, डाइट रिलेटेड कंटेंट देखना चाहते हैं तो उनके लिए हमारे चैनल पर डाइट और हेल्थ का प्लेलिस्ट है। हार्ट डिजीज़ प्रिवेंशन की पूरी वीडियोज़ है, प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी का प्लेलिस्ट है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और प्लेलिस्ट में छोड़ दे रहा हूँ, आप डेफिनेटली उसे चेक करिए और आपको डेफिनेटली कुछ इस तरह के टिप्स मिलेंगे जो आपको एक्चुअल में फ़ायदा करेंगे, जिससे लॉन्ग टर्म हार्ट की बीमारी और ब्लॉकेज होने का चांस कम होगा। ब्लॉकेजेस कम हो जाएंगे वैसा नहीं बोल रहा हूँ, ब्लॉकेज होने का चांस कुछ हद तक कम हो जाएगा।